पापा सामान लेने थोड़ा तेल ताल है तो वो लेने के खाली गांव में पूछा था, पूछ के मेरे पास फोन आ गया, मैं वापस सामान लेकर नहीं गया। आपको नहीं चेतेंगे ना, आप आज हम चुप बैठेंगे ना अपने घरों में, तो हो सकता है कल हमारे घरों में भी ये होगी, और ये होती आई है। आज ये कोई पहले इंसान नहीं है जो दो थाने के सामने बैठे। मैंने यहाँ सरकार करती है तो ठीक है, नहीं फिर हम सब लोग मिलकर करेंगे, इसकी मदद तो होनी चाहिए बेचारी। मैं पिताजी से पूछना चाहता हूँ, सर आपको कब पता चला कि ये सब घटना होगी? आप कह रहे थे आप बाहर गए थे 10-15 कोई मिनट। पता नहीं हमें तो, और न ध्यान मैं तो उनको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बोल के आया भाई उनको, मैं सामान लेके बोले पापा सामान लेने थोड़ा तेल ताल है तो वो लेने के खाली गांव में पूछा था, पूछ के मेरे पास फोन आ गया, मैं वापस सामान लेकर नहीं गया, मैं वापस भाग गया। वो अपने आप सब्जी जैसी है और की है कि वह प्रियंका आपका पति ने किया, पति मेरा भाई ने की है, मेरा भाई मेरे को डांटा, तो वो सब झूठी बात है। ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है ना, कहा सुनी किसके बीच में नहीं होता। और बिजनेस में अगर कोई कुछ हुआ भी है कहा सुनी तो इतनी बड़ी बात नहीं होती ना, उसमें आप हत्या जैसी प्लान करते हो और उसको प्री प्लान करके आप उसको अंजाम दे देते हो। और वो प्लान करके आके और खेत के अंदर छुप के बैठा हुआ है और मेरे निकलते पानी वो। पुलिस ने ये कहा कि हमने 8 टीमें लगा रखी है। 8 टीमें होने के बावजूद जैसे वो वहाँ से डीडवाना से निकल के लक्ष्मणगढ़ आता है, लक्ष्मणगढ़ से सेवद होते हुए मेन रोड सिक्कर तक आता है। पुलिस हमें बता रही थी कि 3 जिलों में हमने बैरिकेडिंग करवा दी है, तो इस रोड पे अकेला वो आ रहा है, कहीं उसको रोका नहीं गया, आके आराम से वहाँ सरेंडर करता है, कोई पुलिस उसको टोकती नहीं है। तो संदेश इस चीज़ का है कि वो टीमें फिर काम कहाँ कर रही थी, और जो बैरिकेडिंग जो लगा रखी थी वो फिर कहाँ ये कह रहे थे कि भाई सारी जो रोड है वहाँ पे हर जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस है, तो वो चीज़ तो हमें कहीं नजर आई नहीं। बिल्कुल, आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि पुलिस ने जो अपना काम किया वो कितनी ईमानदारी से किया है। आज ये घटना इन पिताजी के साथ में हुई ना, अगर आज हम लोग नहीं चेतेंगे ना, आज हम चुप बैठेंगे ना अपने घरों में, तो हो सकता है कल हमारे घरों में भी ये होगी, और ये होती आई है। आज ये कोई पहले इंसान नहीं है जो 2 थाने के सामने बैठे हैं। मैंने यहाँ जी नमस्कार साहब। हाँ नमस्कार महेंद्र जी। सर मैं आपको रिकॉर्ड पे ले रहा हूँ, और जो अभी पीड़ित परिवार है मैं यहाँ बैठा हूँ उनके सामने धरने पर, और पिताजी हैं साथ में, तो ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं सर कि अभी क्या सिचुएशन है। इनके मांगे जो है आपने पढ़ ली होगी उधर। मांगे की बात तो ये है, बात बिल्कुल सबसे मतलब दुख की बात तो ये है कि वो बच्ची को हमने बचाने का प्रयास किया, हमने हॉस्पिटल भी ले गए और प्रयास भी किया, और वो कल तक ठीक भी हुई थी, थोड़ा कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट भी था, डॉक्टरों से वहां से भी लगातार संपर्क में थे, लेकिन वो अब हमारे बीच में नहीं रही थी। तो वास्तव में बहुत दुख की घड़ी है, और ये गरीब परिवार है तो इसकी मदद होनी चाहिए। तो सर ये थोड़ा सा ये भी बोल रहे हैं कि एमएलए साहब तो यहाँ आ नहीं पाए ज्यादा, कल एक बार देखा था। एमएलए साहब तो कह रहे आ जाऊंगा, मैं तो कोई जयपुर आया हुआ था और मैं पूरा संपर्क में हूँ, और मैं तो कह आ जाऊंगा, मेरा तो गांव का घर का मामला है, इसमें तो फिर मेरे को तो करना ही चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ इसकी कोई मदद हो तो मैं कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, जेएम साहब से, सबसे कर रहे हैं, ऊपर भी मैंने बात की है, तो भाई इसकी कैसे मदद हो, सरकार करती है तो ठीक है, नहीं फिर हम सब लोग मिलकर करेंगे, इसकी मदद तो होनी चाहिए बेचारी। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कन्हैया लाल वाले उस कांड में हुआ था ना, कि वहाँ पे भी कोई जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल तो कुछ ऐसा प्रावधान नहीं था कि उसमें हम मदद कर सके बच्चे की, है ना, वो फिर भी उनको मिली थी करोड़ रुपए से ज्यादा का, तो यही उनकी मांग। वो बात बिल्कुल ठीक है, हम भी चाह रहे हैं इसको कुछ न कुछ सहायता मिले, और इसी के लिए हम प्रयास करें, इसी के लिए ये बात हो रही है। अब वो तो देखो प्रयास तो हम कर रहे हैं, उसमें हमें क्या सफलता मिलती है वो एक अलग बात है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो सरकार करे या नहीं करे, लेकिन हम सब लोग मिलकर इनकी मदद करनी चाहिए, जितनी जिनकी यथाशक्ति योग्य जो कैपेसिटी है उस हिसाब से मदद होनी चाहिए। मेरे तो यही कहना है, क्यों कलेक्टर साहब ने कहा, तो कलेक्टर तो यही कहा है कि साहब हमारे पास में कोई प्रावधान नहीं है, तो हमने ऊपर भी बात पहुंचाई है, देखो वहां पर क्या रिस्पॉन्स आता है। पिताजी 3 साल के बच्चे की परवरिश का इतना तो आप एक गवर्नमेंट को भी सेंसिटिव होना चाहिए कि वो इसका भरण पोषण का कुछ जुगाड़ कर सके। माता अब माँ उनके पास नहीं रही है तो होगा क्या, फिर एक आर्थिक सहयोग तो होना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितना हो सके सरपंच जी, थोड़ा सा मेरे को कल तक आपको क्या लगता है, जब अगर नहीं मानेंगे तो कल की क्या रूपरेखा रहेगी? रात भर आप इधर बने हुए। बिल्कुल, देखो हमारा तो यही कहना है कि हम और ज़्यादा संख्या में, अभी तो सांकेतिक रूप में है, बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा होंगे, न्याय की इस लड़ाई को पूरी तरह लड़ेंगे। देखते हैं राज्य सरकार का इसमें कितनी संवेदनशीलता इसमें रहती है।
के लिए 2-2 मर्डर हुए हैं, आपने ऐसी क्या अनलीगल मांगे रख दी कि आपको यहाँ धरने पे बैठना पड़ रहा है? एक भी नाजायज़ मांग नहीं है। जो भी मांग रखी है बिल्कुल न्याय सम्मत है। हम अपराधी के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मांग रहे हैं, जो गलत नहीं है, जो कि न्याय संगत है। न्याय संगत। हम ये चाह रहे हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोई कमी नहीं रहे। कई बार साक्ष्य के अभाव में आरोपी बरी हो जाते हैं, जैसा कई केसों में देखते हैं, वो नहीं हो। जैसे कि मैंने इस केस के अंदर भी देखा है, जो अपराधी हैं उनसे जब बातचीत लोगों ने करी है तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपने भाई के कहने पर मतलब और जो पुलिस अनुसंधान में जो चीज़ें सामने आई है कि 4 दिन 3 दिन पहले वो हलवाई से चक्कू ले लेता है, उसके बाद में अपना फ़ोन स्विच ऑफ करता है और उसके बाद में पूरी प्री प्लान बनाता है। ऐसे नहीं है कि ये कोई गुस्से में आकर या कोई रोष में आकर किया गया काम था, ये प्री प्लान था। मर्सी वाला सिस्टम तो यहाँ नहीं है। वही चीज़ आप बैठे हो। नहीं, बिल्कुल ऐसी चीज़ में दया करना तो कोई मतलब ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सारे लोग इसी मांग पे अड़े हुए हैं और इसीलिए यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। प्रशासन को इन चीज़ों में मांगने में दिक्कत को किस चीज़ में दिक्कत आ रही है कि आप उनको इतना सोच विचार करना पड़ रहा है? को हम ये चाह रहे हैं कि जैसे जो 3 साल का जो बच्चा है उसका आगे पालन पोषण कौन करेगा। हम ये चाह रहे हैं कि उसके लिए कुछ आर्थिक मदद मिल जाए। और बहुत सारे केस अपन ने देखे हैं कि वो मिलती भी है, जो आर्थिक सहायता वो मिलती भी है। इतनी सी डिमांड हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें बोल रहे हैं कि नहीं राज्य सरकार के नियम में नहीं है, तो नियम एक जगह नियम दूसरा होता है, दूसरी जगह कोई अलग नियम थोड़ी होता है। वो नियम तो सबके लिए सेम ही होता है। और राज्य सरकार कौन है? कोई ऊपर से भगवान तो तय की नहीं है। हम लोगों के चुने हुए जनप्रतिनिधि ही राज्य सरकार है। यदि वो हमारी बात पुरजोर तरीके से वहाँ नहीं रख सकते, यदि सीएम का हाथ पकड़ के नहीं कह सकते कि भाई नियम क्या होता है, देने पड़ेंगे 2 पैसे, तो क्या ये मांगे जायज़ नहीं है हमारी? क्या मांगे पूरी नहीं हो सकती? जरूर हो सकती है। इसी मांग को लेकर हम बैठे हुए हैं।